हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आईसीएसई मैथ बूस्ट। तो आज हम आपकी क्लास 10th आईसीएसई का मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीएसटी, उसके बारे में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इसकी ऑलरेडी हमने जीएसटी की इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पे। तो पहले प्लीज़ आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लेना। देखना क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। एक्सरसाइज 1A। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज के आपके टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एमसीक्यूज फॉर्म है। इसके क्या है, आपके अलग अलग पार्ट्स गिवन है। तो एमसीक्यू आपका पहला क्या कहता है कि द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500। कि जो आपका मार्केट प्राइस है किसी आर्टिकल का बच्चों, वो क्या है, एमपी क्या है आपका ₹1500। और उस पर डिस्काउंट गिवन है। डी की वैल्यू आपकी है बच्चों 20%। डिस्काउंट इज 20%। फाइंड क्या करना है, हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर दिस आर्टिकल इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। कहने का क्या मीनिंग है कि बच्चों, अगर इस आर्टिकल का जीएसटी रेट 18% है तो कितना मनी पे करना पड़ेगा इस आर्टिकल को खरीदने के लिए। ठीक है, तो जीएसटी क्या है आपका 18% है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी डिस्काउंट गिवन होता है हम डायरेक्ट जो जीएसटी होता है वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं करते। पहले डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होगा और जो डिस्काउंटेड वैल्यू आएगी उस पर हम क्या है, जीएसटी लगाकर वैल्यू निकालते हैं। देखते हैं कैसे करना है इसको। तो बच्चों देखो, आपको सबसे पहले डिस्काउंटेड वैल्यू चाहिए। डिस्काउंटेड वैल्यू जिसको हम सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, कि आपको पहले देखना है कि वो किस प्राइस पे क्या है उस आइटम को सेल करेगा। तो बच्चों देखो, आर्टिकल की कीमत कितनी है, 1500 है। ठीक है, और डिस्काउंट उस पर लगा दिया है 20%। मतलब अगर 20% डिस्काउंट है तो मतलब ये इस वैल्यू को 80% वैल्यू से बेचेगा ना। क्योंकि बच्चों हर एक जो आइटम, हर एक जो वैल्यू होती है वो अपने आप में क्या है 100% होती है। अगर 100% होती है तो उसमें अगर 20% डिस्काउंट हो तो बाकी कितना बच गया आपका 80%। मतलब वो जो आइटम है उसको 80% पे क्या है, सेल करेगा। तो हम 80% निकालेंगे किसका, 1500 का, ताकि हमें क्या है डिस्काउंटेड वैल्यू मिल जाए, उसका सेलिंग प्राइस मिल जाए कि वो किस वैल्यू पे क्या है उसको सेल करेगा। तो 80% परसेंटेज को हटाने के लिए हम अपॉन में 100 करते हैं इंटू 1500। 0 से 0 कट गया। 80 इंटू 15 आपका कितना होता है बच्चों, 1200। ठीक है, तो बच्चों ये 1200 पे वो क्या है, वैल्यू को क्या है बच्चों सेल करेगा। लेकिन हमें जीएसटी भी लगानी होती है। जीएसटी आपकी क्या है बच्चों 18% है। तो जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द, आप ये चीज़ याद रख लो कि जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। कि जब हम डिस्काउंट कम कर देते हैं तो जो अमाउंट आती है उसी पे जीएसटी क्या है लगता है। तो इस पे जीएसटी लगाओ। अब जीएसटी ऑन एसपी लिख लो, या फिर आप क्या कर लो, जीएसटी ऑन डिस्काउंटेड वैल्यू लिख लो। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, 18% लगेगा किस पे, ऑफ सेलिंग प्राइस के। जिस प्राइस पे उसने सेल करना है उसी पे हम क्या है जीएसटी पुट ऑन करते हैं। तो अब आप 18% किसका करोगे, 1200 का। 1200 क्या आया है, 1200 आपका क्या है, जो मार्केट प्राइस है उसकी डिस्काउंट वैल्यू माइनस करके आया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी 216। मतलब आपको 1200 की चीज़ खरीदने के लिए 216 रुपीज़ जीएसटी देना पड़ता है। तो आपकी टोटल मनी कितनी पेड होगी, तो मनी पेड फॉर दिस आर्टिकल कितना आ जाएगा आपके लिए, तो मनी पेड फॉर आर्टिकल कितना आ जाएगा आपका, जो आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू होती है प्लस में आपकी जीएसटी वैल्यू होती है। तो डिस्काउंटेड वैल्यू बच्चों हमारी 1200 थी और जीएसटी आया था हमारा 216। दोनों को ऐड कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ₹1416। बच्चों बेशक ये एक एमसीक्यू है, लेकिन मैं आपको इसीलिए डिटेल्ड में समझा रही हूँ ताकि आपको क्या है अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर हो जाए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। बच्चों देखो, इधर हम इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कि कैसे करेंगे। डिस्काउंट 20% है, आप सीधा ही क्या कर दो 80% करो। सॉरी, ऐसे आप बार बार ना लिखो, आप सीधा ही 80/100 में इंटू 1500 कर दो। वैल्यू आपकी आएगी 1200। 1200 में आपने जीएसटी ऐड करना है ना, 1200 प्लस जीएसटी आपका कितना है 18% है। 18% इंटू 1200, तो ये 1200 प्लस
ये 18 इंटू 12 आपका कितना हो जाएगा 216, तो 1200 में 216 ऐड करो तो 1416। ठीक है बच्चों, आपने इधर हमने सीधा ही ये आपका आर्टिकल की कॉस्ट है, उस पर हमने जीएसटी सीधा ही डायरेक्ट ऐड कर दिया। ठीक है, ये आपको क्या है डिटेल्ड में समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ा था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि आपका क्या है सिर्फ एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यू में हमें क्या है इतनी हमारी थ्योरी तो उन्होंने देखनी नहीं है एग्जाम में। तो आपकी ऑप्शन नंबर कौन सी सही हुई बच्चे? आपकी ऑप्शन नंबर करेक्ट हुई, ऑप्शन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले में देखो क्या लिखा है कि द फॉलोइंग बिल शो द जीएसटी रेट एंड मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स ए एंड बी। आपके पास दो आर्टिकल्स है, एक है ए एक है बी। दोनों का मार्केट प्राइस आपको गिवन है और दोनों का क्या है रेट ऑफ जीएसटी गिवन है। उन्होंने बोला है टोटल अमाउंट आपने बतानी है अबव बिल के लिए, मतलब ए आर्टिकल बी आर्टिकल की कंबाइन आपने क्या है अमाउंट बतानी है। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले देखो बच्चों, अब मुझे बताओ क्या डिस्काउंट गिवन है? नहीं डिस्काउंट गिवन, तो हम डायरेक्ट ही जीएसटी को क्या है इम्प्लीमेंट करेंगे मार्केट प्राइस पे। तो ए के लिए क्या आ जाएगा आपका, जो आपकी वैल्यू आएगी अमाउंट आएगी, इस इधर आप अमाउंट लिख लो। ए के लिए आपकी अमाउंट क्या आ जाएगी 5% जीएसटी है। किसका 5% करोगे आप बच्चों? 1000 का, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 50। ठीक है, प्लस आप डायरेक्ट ही ऐसे करो, आप बार बार ना ऐसे करो क्योंकि जीएसटी हमारी जो कैलकुलेट होती है वो अमाउंट में ऐड होती है ना। तो आपका मार्केट प्राइस 1000 है, प्लस इस पर हमने क्या है जीएसटी ऐड करना है। तो जीएसटी 5 इंटू अपॉन में 100 इंटू में 10,000, तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा। 1000 में आप 50 ऐड करोगे तो आपका टोटल अमाउंट आ गया कितना 1050। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है बच्चों मार्केट प्राइस प्लस में जीएसटी। यही आपका अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट क्या होती है आपका जो जिस प्राइस पे आप क्या है वैल्यू को सेल कर रहे हो प्लस उस पर जो जीएसटी होती है। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं। सेकंड वाला क्या है, सेकंड का मार्केट प्राइस 2000 है प्लस जीएसटी इस पर कितनी लगी है 2000 में 12%, तो 12% करो आप 2000 का। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2000 प्लस इसका 12% करोगे तो 12 इंटू 20 कितना हो जाता है आपका 240, इधर एक ज़ीरो रह गया, तो ये कितनी वैल्यू होगी आपकी 2240। टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड ऑन कर दो, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड ऑन कर दो तो आपका रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगा 0923। ठीक है, ये कैसे आया है, जब आपने 1050 में 2240 ऐड किया है। तो आपकी ऑप्शन नंबर कौन सी करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगी। ईजी है बच्चों अगर आपको किसी भी इसमें अगर कोई डॉट आ रहा ना होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपके जितने भी डॉट हो जो अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर हम क्या है आपका पहले सारे के सारे डॉट्स ही सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं हम 3rd क्वेश्चन की ओर। 3rd क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब जीएसटी ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस फ्रॉम, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 5%। देखिए जो गिवन है ना साथ साथ लिखी जाया करो कि आपकी जो जीएसटी है ना, देखो जीएसटी किस पे लगती है, किसी आर्टिकल पे लगती है। मान लीजिए पहले जीएसटी थी किसी आर्टिकल पे 12% ऑफ एक्स, हमें आर्टिकल की वैल्यू नहीं पता, हमने एक्स बता दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा है ना ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो हमें ओरिजिनल प्राइस ही नहीं पता, हमने उसको एक्स सेलेक्ट कर लिया। मतलब पहले उसकी जो कीमत जीएसटी थी वो 12% थी उसकी आर्टिकल की, बाद में क्या रिड्यूस होगी, रिड्यूस हुई मतलब माइनस हुआ, कितनी रिड्यूस होगी 5% ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, और इसके कारण क्या हुआ, जो प्राइस पे करना था आर्टिकल के लिए वो कट डाउन हो गया ₹14। मतलब जब आपकी जीएसटी की वैल्यू कम हुई उसके कारण जो आपका प्राइस है वो ₹14 कम हो गया। ठीक है, जहाँ आप सीधा ऐसे कर लो कि 12% में से 5% माइनस हो गया तो आपका 7% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 14 हो गया। हम इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं, मान लीजिए पहले उसकी जीएसटी था 12%, बाद में आ गया 5%। ठीक है, कम कितना हुआ है बच्चों, कम हुआ है 7%, 7% कम हुआ है। इस 7% कम होने से रिजल्टेंट क्या आया, 7% कम होने से 14 वैल्यू आई। कि आप लिख सकते हो कि 7% कम होने से 14 वैल्यू आई, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, जब 14 को 7 के साथ डिवाइड करोगे 1% है। तो हर एक चीज़ अपने आप में बच्चों 100% होती है, तो 100% की कितनी आ जाएगी 200। इसका डायरेक्ट ही आंसर 200, लेकिन हमें ऐसे करना तो आपके लिए ऐसे भी समझा देंगे कि 7% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 14 आ गया।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 7/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 14। एक्स इधर रहने दो, बाकी सारी वैल्यूज उधर ले जाओ, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 7 2 ज़ा 14, एक्स की वैल्यू आ गई 200। सेम ही आंसर है 200। ठीक है, ये MCQ है, तो इसीलिए बच्चों आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप वो करना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम MCQs को शॉर्टकट मेथड से जल्दी सॉल्व कर सके। ठीक है, क्योंकि MCQ में जो आंसर पूछा जाता है ना बच्चों, वो इतना लेंथी नहीं होता, वो सिर्फ 1-2 लाइन्स का ही होता है। अगला आपका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या पूछा गया है कि एक डीलर है राजस्थान में, वो क्या है गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है एक दूसरे डीलर को जो कि पंजाब में है। देखो, राजस्थान से पंजाब में सप्लाई हो रही है, मतलब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। जी चीज़ आपको पता चल गई कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की इस केस में बात हो रही है। इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट कब होती है? इंट्रा स्टेट जब हम विद इन द स्टेट बात करते हैं कि सेम स्टेट में जब सप्लाई होती है तब उसको इंट्रा स्टेट कहते हैं, और जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई होती है उसको हम इंटर स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये आगे पूछा कि अगर आपका रेट ऑफ GST 28% है, कि GST रेट कितना है? 28% है। उन्होंने ये पूछा है अब आप रेट ऑफ SGST बताओ, SGST बताओ। बच्चों आपको भी पता है, जिसने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी उसको तो ये आंसर क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही थी कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना। तो बच्चों जब भी हम इंटर स्टेट बात करते हैं ना, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की, उस केस में आपका जो CGST और SGST होता है ना, वो बच्चों नील होता है, वो ज़ीरो होता है, जिसको हम ज़ीरो भी बोलते हैं। क्योंकि जब इंटर स्टेट होता है उसमें सिर्फ हम IGST कैलकुलेट करते हैं, जितना GST होता है उतना ही हमारा IGST होता है। ओके, तो इस केस में पूछा क्या था? इस केस में SGST पूछा था। SGST हमारा 0% है, तो वैल्यू इज 0%। ओके, आगे बात करते हैं ई पार्ट। इसमें लिखा है कि इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, मतलब इंटरस्टेट आपका क्या है? केस है। इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में सप्लाई हो रही है। रेट ऑफ GST इन्होंने 18% दिया है। अब बताओ, अगर रेट ऑफ GST 18% है, केस आपका क्या है? इंटरस्टेट है, तो मतलब इस केस में ये 18% ही आपका IGST बन जाएगा, क्योंकि इंटरस्टेट केस में क्या है? इंटरस्टेट केस में हम क्या IGST कैलकुलेट करते हैं बच्चों, CGST और SGST हम इंटरस्टेट में कैलकुलेट नहीं करते। ये किस केस में कैलकुलेट करते हैं? जब केस कौन सा हो? जब इंट्रा स्टेट केस हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा IGST 18%। ओके बच्चों, तो अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कि द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1375 आपका मार्केट प्राइस है। CGST आपका 4% है। आपने बताना है कि जो प्राइस होगा आर्टिकल का इंक्लूडिंग GST क्या है। एक चीज़ और बताऊंगी बच्चों, पीछे ही चलेंगे एक बार एक स्लाइड से। मान लीजिए ये GST आपका है 18%। जिन भी स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी उनके लिए ये मैं समझा रही हूँ। ठीक है, 18% GST है। अगर बात कर रहे हो इंट्रा स्टेट की, इंट्रा स्टेट मतलब जब हम सेम स्टेट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में जो आपका CGST और SGST होता है ना, ये क्या है? 18% दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लो SGST। तो ये 18% क्या हो जाता है बच्चों? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। डेट इज़ आपका CGST, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स भी 9% हो जाएगा और उसी स्टेट के गवर्नमेंट का टैक्स भी 9% हो जाएगा। 18 को 2% पे 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना होता है जब हम सेम स्टेट की बात करते होते हैं। ठीक है, मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन की बात करते होते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस केस में 4% बताया हुआ है, पहले लिख लो आप। मार्केट प्राइस आपको है 1375 और आपका CGST आपको है 4% गिवन है। अगर बच्चों मुझे बताओ, अगर 4% CGST है, इसका मतलब कि आपका SGST भी 4% होगा, तो मतलब टोटल आपका जो GST है वो कितना हो जाएगा? 8% होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई भी मार्केट प्राइस पे चीज़ कैलकुलेट होते हैं वो GST पे आपने कैलकुलेट करनी है, तो क्योंकि इन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग GST, आपकी GST पूरा इंक्लूड करके आपने बतानी है, तो इस केस में हम 8% यूज़ करेंगे। ठीक है, 4% गिवन था, हमें पता टोटल GST कितना होगा, 4 + 4 8%। तो हमने प्राइस बताना है, तो प्राइस आपका कितना आ जाएगा? GST 8% ऑफ 1375 आप करोगे। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 8/100 1375, ये आ गया आपका 110। ये आपका क्या है, सॉरी ये प्राइस नहीं है, ये आपकी GST की वैल्यू मैंने निकाली है। ये हमारी क्या है, GST की वैल्यू है कि GST कितना पड़ा। 8% का GST कितना बनता है, 8% का GST बनता है बच्चों 110 बनता है। तो आपका टोटल प्राइस कितना आ जाएगा, टोटल प्राइस आ जाएगा आपका फाइनल प्राइस मार्केट प्राइस में जब हम GST वैल्यू इंक्लूड करते हैं। मार्केट प्राइस हमारा 1375 है, GST हमारा 1110 है, दोनों को ऐड ऑन कर लो, आपकी वैल्यू बन जाएगी 1485, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर 4 है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका जी क्वेश्चन। जी में लिखेंगे क्या है, जी में आपका मार्केट प्राइस है बच्चों गिवन ₹2000 है, और GST आपको बता दी है, GST कितनी बताई है आपकी 12%, और डिस्काउंट वैल्यू गिवन है आपको, डिस्काउंट गिवन है रुपीज़ की फॉर्म में 500। तो आपने टोटल अमाउंट फाइंड, बच्चों अगर डिस्काउंट ही आपको गिवन है तो हम लिख सकते हैं कि जो उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू आएगी, जिसको हम DV भी लिख सकते हैं, वो कितनी आएगी, 2000 प्राइस था मार्केट का, और उस पर 500 डिस्काउंट है, माइनस कर लो तो कितनी आ गई आपकी ₹1500। इसी 1500 पे हम क्या है GST वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब हमारी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, टोटल अमाउंट होती है बच्चों हमारा प्राइस प्लस GST वैल्यू। ठीक है, प्राइस हमारा 1500 है और GST 12% किसका, 1500 का। अब स्टूडेंट गलती यहाँ करेंगे, वो 12% कर देंगे सीधा ही 2000 का। नो, अगर डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट पहले मार्केट प्राइस से डिडक्ट करो, जो वैल्यू आएगी उस पर ही हम GST कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 1500 प्लस में 12 × 15 आपका कितना होता है बच्चों, 180 होता है। तो ये ऐड ऑन कर लो, ये 1680 आपकी वैल्यू आ गई, ऑप्शन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपका MCQ आपके ख़त्म हो गया, अब आपको लिखना ज़रूरी होगा। ठीक है, और उसी फॉर्म में लिखना ज़रूरी होगा जैसे कि हमारी बुक में लिखते हैं। ठीक है, तो चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद इन दिल्ली। देखो बच्चों, आपने ये स्टेटमेंट ज़रूर अच्छे से पढ़नी। विद इन दिल्ली मुझे ये पता चल गया कि ये वाला जो केस है ये है इंट्रा स्टेट का, मतलब दिल्ली के अंदर ही रह रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ बता लो कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, कि जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होती है उस केस में हमारा CGST होता है, हमारा SGST भी होता है, लेकिन हमारा जो IGST है वो नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सेम स्टेट की बात करें, ये आपके चीज़ में दिमाग में होनी चाहिए जब इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में आ जाए। पूछा क्या है, मार्केट प्राइस गिवन है, डिस्काउंट गिवन है और GST गिवन है। ठीक है बच्चों, पहले अब इधर देखो, हमें डिस्काउंट चाहिए और डिस्काउंटेड वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मतलब डिस्काउंट की वैल्यू चाहिए। पहले हम क्या है, हम पहले क्या करते थे बच्चों, डिस्काउंटेड वैल्यू के लिए कि मान लीजिए कि आपका क्या है, डिस्काउंट 30% था ना, हम सीधा ही डायरेक्ट 70% निकाल लेते थे, तो हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाती थी। यही थी ना डिस्काउंटेड वैल्यू, कि जो वैल्यू डिस्काउंटेड वैल्यू कैसे आती थी, हम सीधा ही 70% करेंगे किसका, 12,000 का, ये हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू आ जानी थी। लेकिन बच्चों इस केस में देखो, हमें डिस्काउंट भी पूछा है, डिस्काउंट को रुपीज़ में पूछा है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, 30% ही करेंगे इसका। ठीक है, डिस्काउंट निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा 30% ऑफ 1200 का। तो 30% जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, 12,000 का करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3600। तो मतलब जो आपका डिस्काउंट पूछा है वो बच्चों है ₹3600। अब देखो, डिस्काउंटेड वैल्यू हमें दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। मार्केट प्राइस कितना था, मार्केट प्राइस था आपका 12,000 में से आप 36 को सीधा ही माइनस कर दो, क्योंकि डिस्काउंट हमारा परसेंटेज में था, हमने वैल्यू में निकाल लिया। अब डायरेक्ट ही माइनस कर दो, तो जब आप 12,000 में से 3600 माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आती है बच्चों 8400। तो ये आपका आ गया डिस्काउंट वैल्यू 8400। ठीक है, अब देखो आपका आगे पूछा है उन्होंने, GST गिवन है आपको 18%, लेकिन पूछा है आपका CGST और SGST। मैंने बताया जब इंटरस्टेट बात करें तो जो GST होगा वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। 18% का इक्वल पार्ट क्या होगा बच्चों, 9%, तो CGST भी 9% होगा, SGST भी 9% होगा, और IGST क्या होगा, IGST बच्चों आपका क्या होगा, 0 होगा। साथ में रीज़न लिख देना, बिकॉज ऑफ
इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, बिकॉज ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, ये आप क्या है रीज़न में भी लिख सकते हो। और फाइनल क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल में मतलब आपका क्या क्या आएगा, जो प्राइस है वो, क्योंकि इसी प्राइस पे वो डिस्काउंटेड वैल्यू पे सेल करेगा ना, और जो उस पर जीएसटी लगेगा वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। और सॉरी, इस पे हमें परसेंटेज नहीं बतानी बच्चों, इस पे हमें उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अमाउंट ऑफ बिल देखो 9% करोगे आप, तो CGST है आपका 9% था ना, 9% किसका करोगे आप, डिस्काउंटेड वैल्यू का, 9% ऑफ 8400, तो 9% करो आप 8400 का, तो ये वैल्यू आपकी बच्चों आ जाएगी 756। इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि परसेंटेज में नहीं हमें पूछा गया, तो ये वैल्यू है ₹756। अगर 756 आपका CGST है तो इतनी ही अमाउंट आपकी SGST को जाएगी, कि स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को सेम इक्वल पार्ट्स में टैक्स जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ बिल कितनी आ जाएगी आपके बच्चों, 36 नहीं, आपका डिस्काउंटेड वैल्यू, अमाउंट होता है बच्चों आपका डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST, क्योंकि ये दोनों ही क्या है आपके GST है, ठीक है। तो DV आपका है बच्चों 8400, CGST 756 और SGST भी 756, तीनों को ऐड करो तो वैल्यू बन जाती है 9912। तो हमारा ये आंसर आ गया 9912 रुपीज़ में, ठीक है बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, मेरी तो आपसे बच्चे यही कोशिश है कि मैं आपको जितना हो सके उतना ही डेप्थ में आपको समझा रही हूँ, ताकि आपको कहीं और जगह कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतने इतने पैसे देकर, ठीक है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है इतने भी समझाने से, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना। बस आपकी इतनी सी फीस लगेगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है। क्या ये मैं होमवर्क क्वेश्चन दे दूँ? नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें एक और चीज़ है। इसमें क्या है, ट्रांजैक्शन आपकी दिल्ली टू जयपुर, मतलब एक ये दिल्ली हमारी यूटी है, जयपुर हमारी क्या है, एक स्टेट की सिटी है। तो ये मतलब क्या है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में बात हो रही है। तो ये केस कौन सा है, हमारा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का केस है। तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या होता है बच्चों, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में हमारा जो CGST है वो नील होता है, हमारा जो SGST है वो भी नील होता है, हमारा IGST होता है, कितना होता है, जितना आप ऐसे लिख लो, IGST कितना होता है, जितना हमारा GST होता है, एज इट इज़ ही वैल्यू। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। आपका मार्केट प्राइस 50,000 है, पहले डिस्काउंट निकालना है अपना। तो कैसे हम डिस्काउंट निकालेंगे, हम डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 20% डिस्काउंट है तो 20% ऑफ कितना, मार्केट प्राइस का, क्योंकि डिस्काउंट हमें पैसे में चाहिए ना, रुपीज़ में चाहिए कि कितने डिस्काउंट की वैल्यू है। तो आप करो इसको सॉल्व, तो ये आ जाएगा आपका, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो मतलब मेरी डिस्काउंट की वैल्यू आ गई बच्चों 10,000, ठीक है। डिस्काउंट को रुपीज़ में हमने निकाली है 10,000। बच्चों अब देखो, तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी, डिस्काउंटेड वैल्यू पता क्या होती है, जो मार्केट प्राइस में जब हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो वो होती है हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है। तो मार्केट प्राइस बच्चों 50,000 है, डिस्काउंट आपको गिवन है, डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी आएगी, जब आप MP में से डिस्काउंट की माइनस करोगे, तो 50,000 में से जब आप 10,000 को माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी बच्चों 40,000। तो आपके DV कितना आ गया 40,000। अगर डिस्काउंट ना पूछा होता, डायरेक्ट डिस्काउंटेड वैल्यू पूछी होती, तो हम कैसे करते थे, हम करते थे डिस्काउंटेड वैल्यू के लिए कि अगर बच्चों 20% डिस्काउंट दिया है तो वो किस 80% तो बचा ना, मतलब 80% पे सेल करेगा, तो हम सीधा ही 80% करेंगे किसका, 50,000 का। तो कर लो, तो कितनी वैल्यू आ गई, 8 5 जा 40,000। तो देखो सेम ही है, बस इस पे हम ये वाला क्यों करें, क्योंकि हमें इसमें
डिस्काउंट पूछा है तो हमने डिस्काउंट को रुपीज़ में निकाला, इसीलिए हमने डिस्काउंट को रुपीज़ में वाला बाद में ये वाला स्टेप नहीं किया, क्योंकि अगर रुपीज़ में आ गया तो हम डायरेक्ट ही कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, आप ऐसे भी कर लो डीवी वैल्यू निकालने के लिए, ऐसे भी कर लो, सेम होता है, बस ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम करता है, ये थोड़ा क्या ज़्यादा ले लेता है। जिसमें डिस्काउंट पूछा हो उसी में आप ये वाला मेथड यूज़ करो, जिसमें आपका क्या है डिस्काउंट को रुपीज़ में नहीं पूछा उसमें आप यही डायरेक्ट वैल्यू कर लो, क्योंकि अगर 20% डिस्काउंट है तो वो क्या है 80% पे डिस्काउंट 80% पे ही वो वाली वैल्यू को क्या है बच्चों सेल करेगा ना। तो इसको अभी हम इरेज कर देंगे। अगला क्या पूछा है, CGST। अब मुझे बताओ इस केस में CGST आपका 0 आएगा, SGST भी आपका 0 आएगा, IGST कितना आएगा, IGST मतलब आपका GST कितना है 28%, तो 28% ही आपका IGST होगा। इसकी वैल्यू निकालनी है तो 28% किसका करोगे आप 10,000 का, सॉरी गलती होगी मेरे से भी, 28,000 किसका करोगे आप, जो डिस्काउंटेड वैल्यू DV का, तो करो आप 28% ऑफ DV आपकी क्या है 40,000। ठीक है, तो 28 का आपने जब 40,000 किया तो ये हो गया 11,200, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 11,200। अमाउंट ऑफ बिल फाइंड करोगे तो अमाउंट होती है आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस में GST होता है। तो डिस्काउंटेड वैल्यू बच्चों मेरी 40,000 है, GST हमने कैलकुलेट किया, जो हमारा IGST था वो था 11,200, तो टोटल कितनी होगी 51,200। देखो बच्चों एक GST ऐड करने से हमारी वैल्यू क्या है, कोई वैल्यू 40,000 की थी वो हमें क्या है 51,200 की क्या है मिल रही है। इतना GST हाई है हमारी कंट्री का। अगला 4th क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको बता भी दिया है ये क्या है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो हमारा क्या है CGST भी होगा, तो SGST भी होगा, ये चीज़ तो आपको पता चलेगी। पूछा क्या है, आपको अमाउंट ऑफ बिल फाइंड करना। अमाउंट ऑफ बिल मतलब आपको टोटल वैल्यू निकालनी है। देखो पहले हम देखते हैं गिवन है, हमें मार्केट प्राइस गिवन है, हमें डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, देखो डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है और CGST गिवन है, तो चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं। सबसे पहले देखो हमें जब भी डिस्काउंट गिवन होता है हम सबसे पहले उसको मार्केट प्राइस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, किसके लिए, DV निकालने के लिए, डिस्काउंटेड वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं DV निकालूंगी। ऐसे आप इसको एक्सटेंड कर लो, इस टेबल को ना पहले आप ऐसे करो, ठीक है, एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा, इस टेबल को हम क्या है एक्सटेंड कर लेते हैं, थोड़ा इधर उधर सा हो जाएगा मेरे से। ठीक है, इस टेबल को हम क्या है थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। बच्चे लाइनें थोड़ी टेढ़ी हो गई हैं। ठीक है, अभी हमने क्या है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लिया। तो चलो अब सॉल्व करते हैं क्या क्या। हमें सबसे पहले डिस्काउंटेड वैल्यू चाहिए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DV बोलेंगे, DV चाहिए मुझे। ठीक है, अब देखो 30% डिस्काउंट है, मतलब वो जो 70% बच गया उसी पे ही बच्चों चीज़ को सेल करेगा ना। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ही इसको क्या करेंगे, इसका 70% करेंगे, किसका, हमारे 12,000 का। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, आपकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट ₹8400। ठीक है, ऐसे ही अब 20% डिस्काउंट है, अब 20% डिस्काउंट है तो मतलब 80% पे वो क्या है चीज़ को सेल करेगा इस प्राइस पे। ठीक है, तो इसका 80% निकालते हैं, 80% ऑफ 15,000। तो जब इसको सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों ₹12,000। इस केस में आपको 30% डिस्काउंट गिवन है, मतलब 70% पे वो इस आइटम को सेल करेगा। ठीक है, तो अब आप 70% निकालोगे किसका, 9500 का। तो वैल्यू आ गई बच्चों इसको सॉल्व करने से आपकी ₹6650। अब 40% डिस्काउंट है, मतलब वो 60% के वैल्यू से इस वैल्यू की क्या है बच्चों कैलकुलेट करेगा, किसके 60% से। तो 60% ऑफ 18,000, इसको सॉल्व करने से आपकी वैल्यू आ जाती है बच्चों 10,800। ओके, आगे अगला क्या है, अगले में इन्होंने ये पूछा है
इसको भी थोड़ा और, इसको थोड़ा सा हम क्या है बंद कर देते हैं इस बॉक्स को, ठीक है। आगे इन्होंने बच्चों हमसे क्या पूछा है, देखिए CGST आपको गिवन है, CGST तो हम CGST फाइंड करेंगे, CGST कितना है, तो चलो CGST फाइंड करते हैं। कितना है 6, बच्चों ये देखो परसेंटेज में है, मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी क्या है परसेंटेज में है। ओके बच्चों, 6% किसका करोगे आप, जो आपकी क्या होती है DV होती है, क्योंकि हमेशा GST इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन डिस्काउंटेड वैल्यू। अगर डिस्काउंटेड वैल्यू आपको नहीं गिवन है, मतलब डिस्काउंट नहीं गिवन है, तब आपका GST किस पे कैलकुलेट होता है, मार्केट प्राइस पे। ये चीज़ आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो ना। तो हम डायरेक्ट करेंगे 6% करेंगे, किसका 6% करेंगे हम DV 8400 का, ठीक है। इस आर्टिकल की बात हो रही है तो इधर वक्रे, इधर अलग से करेंगे, इधर अलग से, इधर अलग से, इधर अलग से, ठीक है बच्चों। तो चलो 6% करो आप 8400 का, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चों, सॉरी हाइलाइटर ही रह गया, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों ₹504। सिमिलरली इसका कितना है CGST 9% है, तो 9% किसका करोगे DV हमारी कितनी है बच्चों 12,000, जो कि हमने इस केस में फाइंड की है सभी केसेस में। तो 1200 करोगे 9% का तो कितना आ जाएगा 1080 रुपीज़ 1080। अगला CGST आपका 14% है, 14% अब किसका करोगे अब 6650 का, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों आपकी ₹931। अगला आपका 2.5 है, 2.5% करोगे किसका 10,800 का, तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी ₹270। ओके ठीक है, हमने CGST तो बच्चों कैलकुलेट कर दिया है, हमने क्या है बच्चों CGST तो कैलकुलेट कर दिया है। ओ ये क्या हो रहा है, अब किसकी बारी है, अब बारी है बच्चों हमारे SGST की, ठीक है। हमने दोनों ही फाइंड करने होते हैं। अब आपको पता ही है जितनी CGST की वैल्यू होती है उतनी ही आपकी SGST की वैल्यू होती है, तो इस केस में अभी हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा CGST है उसी को हम क्या है इधर SGST में लिख लेंगे, क्योंकि वैल्यू सेम होती है। तो SGST आपका 504 रहेगा, इधर भी 1080, इधर 931 रहेगा और इधर आपका 270 रहेगा, ठीक है। मतलब कि बच्चों इसका क्या मीनिंग होता है कि आपका सेंटर की गवर्नमेंट को टैक्स और स्टेट की गवर्नमेंट को टैक्स इक्वल जाता है। ओके तो चलो अब उन्होंने पूछा क्या था, उन्होंने फाइनल अमाउंट पूछी थी। अब बच्चों हमारे पास DV भी आ गया है, CGST भी आ गया और SGST भी आ गया। इन तीनों को अब हम ऐड करेंगे, 8400, 504 और 504 तीनों को ऐड करो तो आपकी वैल्यू आती है, इस पे आप लिखोगे टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट, आप टोटल अमाउंट ना लिखो, आप इस पे अमाउंट लिखो, ठीक है, क्योंकि टोटल अमाउंट तो हमने सभी को कंबाइन करके पता करनी थी। अब जब हमने तीनों को ऐड कर दिया, तीनों को ऐड करने से हमारी जो वैल्यू आ रही है बच्चों, इसको हम ऐसे इस पेन से लिख लेते हैं, तो वैल्यू आएगी ₹9408, ठीक है। जब हम 1080 को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी बच्चों 14,160, इस केस में 8512 और इस केस में आपकी 11340, और आपकी जो टोटल अमाउंट आ जाएगी, टोटल अमाउंट क्या आ जाएगी जब आप इन सभी को ऐड ऑन कर दोगे, ठीक है। इन सभी को ऐड ऑन करो, ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी बच्चों वैल्यू आ जाएगी 43,420। इजी था क्वेश्चन, ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है। उन्होंने हमें टोटल बिल की अमाउंट पूछी थी, बिल कि ये वाला एक बिल था, हमें क्या अगर अलग अलग पूछा, देखो ये एक बिल है इसकी अमाउंट इतनी है, ये एक बिल था इसकी अमाउंट इतनी है, ये एक बिल था इसकी अमाउंट इतनी है, और ये एक अलग बिल था जिसकी अमाउंट इतनी है। हमने इन सभी को कंबाइन कर दिया और इस सभी की अमाउंट ये आ चुकी है। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी वैसा ही है, लेकिन वैल्यूज़ को नहीं, वैल्यू चेंज नहीं है आपकी। देखिए वैल्यू आपका सेम है, टेबल आपका सेम है, बस फ़र्क क्या है, फ़र्क है इसमें इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का, कि आपकी क्या है इसमें इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है,
इंटरस्टेट मतलब आपने, इंटरस्टेट में क्या होता है, इंटरस्टेट में बच्चों हमारा IGST होता है, जो कितना होता है, जितना GST होता है। ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा क्या है, इसको एक्सटेंड कर लेंगे टेबल को। ये क्या हो रहा है, ओके सबसे पहले हम क्या है, इस टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ओके बच्चों, लाइन पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा इधर साइड बाय साइड जा रही है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, ड्राइंग की कोई बात नहीं है, आपको क्या है इसमें थोड़ा समझ में आना चाहिए। चलो तो सॉल्व करते हैं जल्दी से जल्दी। डिस्काउंट परसेंट गिवन है, सबसे पहले हम क्या है DV निकालेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले क्या है DV निकालेंगे। 30% डिस्काउंट गिवन है, तो मतलब हम 70। अभी इस केस में हमें क्या दोबारा वैल्यू लिखने की ज़रूरत है। अगर मैं क्या बच्चों पीछे से ही, क्योंकि सेम अमाउंट है, पीछे से ही डायरेक्ट DV उठा लूँ, सेम ही करना है क्योंकि सेम टेबल है, बस इधर इंट्रास्टेट है, उधर आपने इंटरस्टेट करना है, तो ये मैं वैल्यू डायरेक्ट उधर लिख लूँ, DV निकालने की ज़रूरत तो नहीं मुझे। ठीक है, तो अभी हम क्या है डायरेक्ट वैल्यूज़ को लिख लेते हैं बच्चों। हमारी इस केस में DV कितना था, हमारा इस केस में था बच्चों ₹8400, इस केस में था ₹12,000। ठीक है, और इस केस में था 6650, और इसमें था आपका 10800। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। DV हमने बच्चों क्या है फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, अब हमें IGST फाइंड करना है, ना कि CGST और SGST। क्यों, क्योंकि हम बात करें इंटरस्टेट की। तो बच्चों CGST अगर आपका 6% है, अब देखना इधर मैं छोटा सा साथ साथ लिखी जाऊंगी। ठीक है, IGST इधर सभी का अलग अलग। अगर आपका CGST 6% है तो 6 का डबल कितना हो जाएगा आपका 12%, तो इस केस में आपका IGST 12% हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में आपका कितना हो जाएगा, 9 का डबल 18% हो जाएगा। इस केस में 14 का डबल कितना हो जाएगा बच्चों आपका 28%, और 2.5 का डबल 5%। ठीक है, हमने वैल्यू लिख ली, क्योंकि IGST क्या होता था आपका, CGST और SGST को दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, 6 + 6 करोगे मतलब डबल ही कर रहे हैं ना, आपका 12% आ गया, तो हमने वो ही डायरेक्ट कर रहे हैं कि IGST क्या होएगा, अगर आपको CGST गिवन है या SGST गिवन है उसका डबल कर दो। ठीक है, तो चलो वैल्यू को सॉल्व करते हैं हम। 12% करना था, 12% करेंगे किसका, DV का, जो डिस्काउंटेड वैल्यू आती है 8400 का। तो इसको सॉल्व करो तो वैल्यू आती है बच्चों आपकी ₹1008। अब IGST 18% है, तो 18% हम किसका करेंगे, DV हमारे 12,000 का। इसको सॉल्व करने से बच्चों हमारी वैल्यू आती है 2160। आगे हम 28% करेंगे किसका, 6650 का। तो सॉल्व करने से वैल्यू आएगी बच्चों ₹1862। आगे हम 5% करेंगे बच्चों 10,800 का, जिसकी वैल्यू आती है बच्चों आपकी ₹540। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हमने डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड कर ली, IGST फाइंड कर लिया, अब हमारा बच क्या गया, अब हमारा बच गया इसकी अमाउंट। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने फाइंड करनी है बच्चों अमाउंट। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करो, दोनों वैल्यूज़ को अब हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड ऑन करेंगे। अमाउंट क्या होती है आपकी, DV प्लस GST। GST मतलब इस केस में IGST होगा। DV आपका 8400 है, IGST आपका 1008 है, दोनों को ऐड कर लो तो आपकी वैल्यू आती है 9408। ठीक है, इस केस में भी दोनों को ऐड कर लो आप। 12,000 में 2160 ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी ₹14160। ऐसे ही आगे आपकी आ जाएगी ₹8512। इसको सॉल्व करने से आपकी वैल्यू आ जाएगी 11,340। टोटल वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक है, टोटल अमाउंट आपने निकालनी है, तो टोटल अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, सभी को ऐड कर दो, इन सभी को ऐड ऑन कर दो। तो ऐड ऑन करके जो आपका रिजल्ट आता है बच्चों वो आपका आता है 43,420। ये आपकी क्या है फाइनल अमाउंट भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको टोटल अमाउंट भी लिख सकते हो। ओके बच्चों, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन।
ठीक है। 6 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक डीलर है मुंबई में, वो सप्लाई कर रहा है कुछ आइडेंटिकल आइटम्स एट द फॉलोइंग प्राइसेस, कि जो नीचे दिए गए प्राइसेस हैं इस पे क्या है कुछ आइटम्स क्या है सप्लाई कर रहा है किस डीलर को, जो दिल्ली में रह रहा है। देखो मुंबई से दिल्ली में ट्रांजैक्शन हो रही है तो आप डायरेक्ट लिख लोगे कि ये ट्रांजैक्शन क्या है, ये ट्रांजैक्शन है बच्चों हमारी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो आप इधर लिखो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, ठीक है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है आपकी। और आगे क्या पूछा गया है इन्होंने कि फाइंड दी टोटल अमाउंट ऑफ बिल, आपने टोटल अमाउंट ऑफ बिल क्या है फाइंड करना है। तो देखते हैं टेबल की तरफ, देखते हैं क्या क्या लिखा है टेबल में बच्चों। आपका क्या गिवन है, टेबल में लिखा है कि आपका एक आइटम का रेट कितना है 180, एक आइटम का रेट 180 है। फिर एक और है, एक अलग से आइटम है उसका रेट 260 है, एक अलग से आइटम है वो 310 की है, और जो चौथी आइटम है उसका रेट क्या है 175 है। अब देखो इसकी जो क्वांटिटीज़ है वो 10 है, मतलब अगर एक आइटम की कॉस्ट 180 है तो 10 आइटम्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चों 1800 हो जाएगी, ठीक है। और इस पे डिस्काउंट नहीं गिवन, और CGST आपको गिवन है 9%। ये वाला टेबल हमें क्या है गिवन है अलग अलग आइटम्स का, जी पहली आइटम है तो ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी है। ये समझ में आ गई। तो हम थोड़ा सा क्या है एक अलग से निकालेंगे। हम सबसे पहले बच्चों क्या फाइंड करेंगे, टोटल कॉस्ट क्या है हमारी। आगे स्पेस नहीं होगी बच्चों तो हम नीचे ही ड्रॉ करेंगे टोटल स्पेस, सॉरी टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए टोटल कॉस्ट का क्या मतलब, अगर एक आइटम की कॉस्ट 180 है तो 10 आइटम्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि एक आइटम की कॉस्ट अगर आपके पास 180 है तो 10 आइटम की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इंटू 10 करोगे तो वो कितनी आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी आपका ₹1800, ठीक है। टोटल कॉस्ट सभी की कर ले पहले। हम पहले क्या है एक थोड़ा पहले बच्चों छोटा सा क्या है हम टेबल ही पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा वो अलग पेन से ही करते हैं, ठीक है। 1 2 चलो ये हल्का सा टेबल क्या है बच्चों बन चुका है। चलो जल्दी जल्दी लिखते हैं हम पे। तो दूसरी आइटम की कॉस्ट कितनी थी बच्चों 260 की, कितनी आइटम्स थी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 20 थी, तो 260 इंटू 20 कर लो तो कितना आ जाएगा आपका ₹5200, ठीक है। अगली आपका रेट कितना था 310, कितने नंबर ऑफ आइटम्स थे 30, तो अब इसको सॉल्व करो 310 को आप करो किसके साथ 30 के साथ, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी ₹9300। नेक्स्ट वन आपके पास क्या है, नेक्स्ट वन आपकी कॉस्ट है एक आइटम की 175, कितनी नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो क्वांटिटीज़ है 20 हैं, इसको सॉल्व करो तो 3500 आ गया। अब देखो आगे हमें डिस्काउंटेड वैल्यू गिवन है, देखो बच्चों हमारी ये वाला क्या आ गया, हमारी कॉस्ट आ गई, उसका प्राइस आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें चाहिए इसका डिस्काउंटेड वैल्यू DV फाइंड करना है हमें क्या चाहिए, अब हमें डिस्काउंटेड वैल्यू चाहिए। बच्चों देखो पहले में कुछ नहीं लिखा, मतलब पहले में कोई डिस्काउंट नहीं है, अगर डिस्काउंट नहीं है तो इसका मतलब जो उसकी कीमत है 1800 पे ही वो क्या है इस आइटम को सेल करेगा, तो ये 1800 रहेगी। अगले में डिस्काउंट आपको 20% गिवन है, 20% डिस्काउंट गिवन है, मतलब वो 80% पे क्या है अपनी आइटम्स को सेल करेगा। कितने कॉस्ट की है वो 5200 की, तो इसको सॉल्व ऑन कर लो तो आपका वैल्यू आ जाएगा ₹4160। अगले में भी आपको डिस्काउंट नहीं गिवन, देखो थर्ड आइटम पे भी आपको क्या है बच्चों डिस्काउंट नहीं गिवन, तो जो वैल्यू 9300 थी वो एज इट इज़ ही, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ही रह जाएगी। अगला 30% डिस्काउंट है, इस वैल्यू पे 30% डिस्काउंट है, मतलब वो 70% पे क्या है बच्चों वैल्यू को सेल करेगा 3500 वाली वैल्यू को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों ₹2450। ओके बच्चों चलो आगे करते हैं। आगे क्या पूछा है, डिस्काउंटेड वैल्यू मुझे पता चल गई, ठीक है। अब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है बच्चों, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में क्या होता है हमारा IGST होता है, ठीक है। IGST कैसे कैलकुलेट करोगे, अब देखो इसमें आपको SGST गिवन है, मैंने वही बताया कि अगर आपको CGST गिवन हो, जो SGST गिवन हो, दोनों को डबल कर दो। अगर आपको GST गिवन हो तो वो सेम ही रहेगा,
ठीक है, कि IGST इज इक्वल टू GST होता है, लेकिन IGST जब आपको CGST या फिर SGST हो, दोनों को ऐड ऑन कर दो, या फिर क्या है डबल कर दो। इसको हम ऐसे भी लिख देंगे कि IGST हो जाएगा 2, डबल कर दो आप CGST को, या फिर डबल कर दो आप SGST को। समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके, लिख लिया। अभी इसी को तो हम इरेज करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। आगे हमें क्या चाहिए बच्चों? आगे हमें चाहिए IGST की वैल्यू। तो इधर हम लिखेंगे IGST 9% है, 9% का डबल किया कितना हो गया आपका? 18%। 18% किसका करोगे आप? 18% करोगे आप 1800 का, क्योंकि डिस्काउंटेड वैल्यू पे हम GST कैलकुलेट करते हैं। मतलब अब इस वैल्यू पे GST कैलकुलेट होगा, ना कि इस वैल्यू पे। ठीक है, अगर डिस्काउंट वैल्यू ना होती तो इस वैल्यू पे हमें क्या है GST कैलकुलेट करना होता है। बार बार समझा रही हूँ, दिमाग में बिठा लो। तो 18% करोगे 1800 का, तो वैल्यू आ जाएगी ₹324। सिमिलरली सेम 99% है तो सभी का 18% करोगे। अगले का भी बच्चों 9% है तो फिर 9 का डबल 18% हो जाएगा। 18% करोगे 4160 का, इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों ₹748.80 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने से अगला भी आपका 9% है, 9% का डबल 18% होगा। 18% किसका करोगे? 9300 का। इसको सॉल्व करने से आपकी वैल्यू आ जाती है बच्चों 1674। सेम अगला भी 18% है आपका, किसका? 2450 का, इसकी वैल्यू आ जाती है बच्चों 441। ठीक है, अब IGST भी कैलकुलेट हो गया। अब क्या रह गया? अब हमारा क्या रह गया बच्चों? अब हमारी अमाउंट रह जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या लिखेंगे? हमारी अमाउंट, जहाँ टोटल वैल्यू लिख लो, आप कुछ भी लिख लो। टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या होती है? जिसमें हम DV ऐड करते हैं प्लस हमारा होगा IGST, दोनों को ऐड ऑन कर दो। तो दोनों को ऐड ऑन करो। आप एक ही लिखूंगी मैं, 1800 में आप 324 को ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी ₹2124। सिमिलरली अगली वैल्यू आ जाएगी आपको ऐड करने से 94908.80। अगली वैल्यू आ जाएगी 10974 और नेक्स्ट वन आ जाएगी 2891। पूछा क्या था? टोटल अमाउंट ऑफ बिल। टोटल मतलब ये सभी को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अब हम लिखेंगे इधर टोटल अमाउंट ऑफ बिल, रेड पेन से ही करेंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ बिल। एक और चीज़ मैं बताऊंगी, थोड़ा लास्ट में बताऊंगी। तो इन सभी को ऐड ऑन कर दो। इन सभी को जब हम ऐड ऑन करेंगे तो जो हमारा टोटल अमाउंट आएगा बच्चों, वो आ जाएगा हमारा 2897.80। ये हमारा टोटल अमाउंट ऑफ बिल आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों एक चीज़ आपने नोट डाउन की है, ये ऊपर से रब कर देंगे क्योंकि नीचे हमारे पास स्पेस नहीं है, कि जो आपका CGST है वो 9% था। 9% था तो मतलब इस केस में, हर एक केस में जो आपका IGST आना था वो 18%, 18%, 18% और 18% यही आना था। मतलब हर एक केस में आपका 18%, मतलब सेम है ना। तो बच्चों हमने इधर अलग अलग ही फाइंड क्यों किया? इसी डिस्काउंटेड वैल्यू को अगर मैं ऐड ऑन कर लूँ, क्योंकि डिस्काउंटेड वैल्यू पे हम GST कैलकुलेट करते हैं ना। अगर सेम GST है, मैंने इन सभी को ऐड ऑन कर दिया, सभी को ऐड ऑन करके जो मेरी वैल्यू आती है बच्चों, इसको ऐड ऑन करने से जो मेरी वैल्यू आई वो आई है 17,710। अगर मैं इस 17,000 पे, अगर बच्चों मैं इसी 17,710 पे, एक मिनट, मैं 18% GST ऐड कर दूँ, 18% GST ऐड कर दूँ, इससे पहला इसका 18% करो, 18% निकालोगे तो इसकी वैल्यू आती है बच्चों 3187.8। जी आपकी GST की वैल्यू आ गई। तो टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या होता है? टोटल अमाउंट में क्या होता था आपका? डायरेक्ट ही जो आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू हमारी थी 17,710 में हमने GST ऐड कर दिया। ठीक है, 3187.8, इसको कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ गई 20897.8। तो बच्चों सेम ही है। तो बच्चों ये देखो, ये आपका सेम ही है। मतलब अगर ये पार्ट आप मिस भी कर देते तो कोई बात नहीं होना था। ठीक है, आप डायरेक्ट इस पे भी कैलकुलेट कर सकते थे।
ठीक है, आपने डायरेक्ट ही इस पे कैलकुलेट कर दिया, हमारा ये पार्ट भी रह गया हमारा, इसको भी नहीं सॉल्व करने की ज़रूरत, इसको भी नहीं सॉल्व करने की ज़रूरत। ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे। मैंने इसको टोटल अमाउंट को हटा दिया, ठीक है, इसको भी हटा दिया, मैंने इधर ही प्लस कर दिया, इधर ही प्लस कर दिया। क्यों? ये क्या है, मेरा डीवी है, प्लस ये क्या है, मेरा जीएसटी है, आईजीएसटी है, तो ये हो जाएगा 77। इसकी वैल्यू निकाली थी अभी, कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 3187.8, तो सॉल्व करके वैल्यू आ गई 20897.80। तो आप इसको भी बच्चों क्या है, ऐसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या है, सारा का सारा टेबल समझाया। क्यों? क्योंकि ये सेम थी, लेकिन जब ये वैल्यू अलग अलग हो फिर तो आपको ये वाला टेबल बनाना ही पड़ेगा। अगर वैल्यू सेम हो तो आप ये वाला कट भी कर सकते थे, आप इतना करके इस पे डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हो। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने आपको क्या है, सॉरी पेन गिर गया, इसलिए मैंने क्या है आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है। अब देखो इस पे सभी पे जीएसटी अलग अलग है। ठीक है, तो मतलब हमने जैसे पीछे टेबल बनाया था वैसा ही इस पे टेबल बनेगा। ठीक है, तो अब बच्चों देखो नंबर ऑफ सर्विसेज आपको गिवन है। अब पहले पढ़ लेते हैं कि इंटरस्टेट होगी कि इंट्रास्टेट होगी। एक मिस्टर यूनिक ट्रेडर है, वाओ नाम कितना अच्छा है, यूनिक ट्रेडर। कहाँ का है? दिल्ली का है। उसने प्रोवाइडेड किया है कुछ फॉलोइंग सर्विसेज मिसिस गीता को। ठीक है, मिसिस लिखा है बच्चों, सॉरी, मिसिस गीता ट्रेडिंग कंपनी को, जो आगरा में। बच्चों देखो दिल्ली से आगरा में ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब दिल्ली से यूपी में ट्रांजैक्शन हो रही है, आगरा यूपी में पड़ता है। तो ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में क्या है, सप्लाईज हो रही है। तो ये केस बच्चों कौन सा हो गया? ये केस हो गया बच्चों हमारा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, मतलब जितना इस केस में हम आईजीएसटी फाइंड करेंगे, तो इस केस में देखो जीएसटी गिवन है तो आईजीएसटी कितना आ जाएगा, जितनी ही जीएसटी आपको गिवन है। अब इस केस में डबल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट जीएसटी की वैल्यू दी गई है। हमने फाइंड करना है टोटल अमाउंट ऑफ बिल, तो फाइंड करते हैं। देखो सेम ही पीछे वाला क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें और कुछ नहीं, बस क्या उनके नाम चेंज कर दिए। नंबर ऑफ सर्विसेज देखो 8 है और एक सर्विसेज की कॉस्ट बता दी है 680। देखो एक सर्विस की कॉस्ट 680 है और टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज 8 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 680 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो। तो जैसे पीछे टेबल बनाया था वैसे हम फिर से टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो चलो एक टेबल बना लेते हैं, अच्छा सा बढ़िया सा एक टेबल बनाएंगे। पहले तो हम इधर हम करेंगे इसकी टोटल कॉस्ट, ठीक है, फिर इसकी जो हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू निकलेगी, फिर हमारा जीएसटी कैलकुलेट होगा और इधर हमारी टोटल वैल्यूज़ हो जाएगी बच्चों। ओके, तो चलो इधर हम लिख जाएंगे ये वाला जो होगा हमारा, ठीक है, इधर हम पहले फाइंड करेंगे बच्चों इसकी हम फाइंड करेंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, देखो कैसे फाइंड करेंगे टोटल कॉस्ट। अगर एक सर्विस की कॉस्ट 680 है, ध्यान से दोनों, एक सर्विस की कॉस्ट 680 है और नंबर ऑफ सर्विसेज कितने हैं? नंबर ऑफ सर्विसेज हैं आपके 8, तो इंटू 8 कर दो। मल्टीप्लाई करने से कितनी वैल्यू आ गई आपकी? ₹5440। ठीक है, सिमिलरली दूसरे हम पहले क्या है, इसके पहले क्या लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इजी थोड़ा हो जाए आपका। 3 ही करनी है हमें, तो 3 ही चाहिए क्योंकि 4 वैल्यूज़ हैं आपकी, तो हम क्या है पहले 4 वैल्यूज़ के लिए निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखो मुझे मैसी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो क्लियर अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो चलो इसको सॉल्व करो। अब तो पहला हमने सॉल्व कर लिया कि पहली कॉस्ट थी एक सर्विसेज की 680, नंबर ऑफ सर्विसेज थी 8। सेकंड वन क्या है, आपकी एक सर्विस की कॉस्ट 320 है और कितनी सर्विसेज हैं? 12 सर्विसेज। मतलब एक की कॉस्ट अगर 320 है तो 12 की कितनी होगी बच्चों? मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका वैल्यू? मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3840। ऐसे ही हम आगे करेंगे। अब जाए इसको मैंने उल्टा नहीं कर दिया,
हम डायरेक्ट इधर कर लें, कोई बात नहीं, आप इधर हॉरिजॉन्टली टेबल कर लो, वर्टिकली कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली आइटम है 260 इंटू 10 करोगे, ठीक है, कितनी आ जाएगी आपकी 2660। नेक्स्ट वन आपकी कितनी सर्विसेज हैं, आपकी 420 है, और नंबर ऑफ सर्विसेज कितनी है 16 है, मतलब एक सर्विस को कॉस्ट 420 है, टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज आपकी 16 है, मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आ जाएगी आपकी ₹6720। आगे हमें क्या डिस्काउंट गिवन है, देखो बच्चों आगे हमें क्या कोई कुछ डिस्काउंट की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है। देखो पीछे हमें डिस्काउंट भी गिवन था, तो हमारा एक डिस्काउंट का टेबल भी बना था, ठीक है, ये वाला। लेकिन अभी हमें क्या है बच्चों, डिस्काउंट की वैल्यू नहीं गिवन, मतलब इसी पे हम क्या है जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, इसी पे हम क्या है बच्चों जीएसटी क्या है कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में हमारी जो जीएसटी होगी वो क्या होगी, आईजीएसटी होगी, ठीक है। तो आईजीएसटी आपकी सेम ही होगी, 5% जीएसटी, तो 5% आप आईजीएसटी होगा, किसका 5% करोगे 5440 का, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी ₹272। ऐसे ही अगला 12% है, 12% करोगे आप किसका 3840 का, तो वैल्यू करो सॉल्व, तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी ₹460.80। सेम अगला आपका 18% जीएसटी है, वही आपका आईजीएसटी रहेगा, 2600 का कर लो, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 468। सिमिलरली आपका 12% जीएसटी है, तो 12% करोगे किसका 6720 का, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 806.40। बच्चों टेबल ड्रॉ कर लोगे ना तो आपके लिए क्या है ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला आ जाएगा आपका जीएसटी आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया, तो हम क्या है बच्चों इसकी टोटल, बच्चों इसको हम क्या है टोटल कॉस्ट नहीं, इसको हम टोटल वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, इसको टोटल वैल्यू लिख लो। अब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे इस बिल की। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, जब आप टोटल वैल्यू में से क्या है आईजीएसटी को ऐड करोगे, वही हमारी टोटल वैल्यू होती है ना बच्चों। टोटल वैल्यू क्या होगी, जब आप 5440 में ये आईजीएसटी वैल्यू ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5712। ऐसे ही सारी की सारी ऐड कर लो तो वो हो जाएगी, ये हो जाएगी 4300.80, ये हो जाएगा 3068, और ये बन जाएगा आपका 7526.40। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटल अमाउंट ऑफ बिल, मतलब इन सभी बिल की टोटल वैल्यूज़। बच्चों अगर मेरे पास ये वाला टेबल तो मेरे पास एक्स्ट्रा ही बन गया सॉरी, इसको क्रॉस ही कर लो, इसी टेबल की मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, थोड़ा चलो बन जाता है ज़्यादा, कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ बिल चाहिए। अगर मुझे सभी बिल की, मान लो इस बिल की, ये जो वाला बिल है मुझे इसकी ये कॉस्ट मिल गई, इस बिल की मुझे ये कॉस्ट मिल गई, इस बिल की ये कॉस्ट, और इस बिल की मुझे ये कॉस्ट मिल गई, इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरा टोटल अमाउंट ऑफ बिल आ जाएगा। इन सभी को ऐड ऑन करके मेरी वैल्यू आएगी बच्चों 20607.20, और ये मेरी हो जाएगी टोटल अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है। ये मेरे बिल का क्या है टोटल अमाउंट है, ओके। तो यही हमारा क्या है आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम 8th क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन में क्या है, पहले मैं थोड़ा सा आपको क्या 1-2 मिनट सोचने के लिए दूंगी। आप पहले सोचो इसको कैसे करना है, लो जल्दी से 1-2 मिनट लो, फिर मैं करवा दूंगी। जल्दी से सोचो, 2 मिनट लो बच्चों सोचने से, आप भी दिमाग चलाओ अपना कैसे करना है। चलो मैं ही करवा देती हूँ, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किसका दिमाग कितना लगा हुआ है चलो देखो, इसमें भी आपको टोटल अमाउंट पूछा गया है, टोटल अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया है, नोट बता दिया है, एक नोट बाद में थोड़ा पढ़ेंगे, पहले दिखते हैं बिल में क्या लिखा है। ये टोटल अमाउंट बिल है जिसमें 2 आर्टिकल्स हैं,
जैसे पीछे था ना बच्चों वैसे ही इसमें थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया, मतलब इसमें अच्छा सा इन्होंने टेबल बना दिया है कि ये टोटल पूरा एक बिल है जिसमें 2 आर्टिकल्स है। एक आर्टिकल का नाम ए है, दूसरे का नाम है बी है। एक आर्टिकल की कीमत 180 है, दूसरे की कीमत बच्चों 120 है। और इसकी क्वांटिटीज़ कितनी है बच्चों, मान लो कि एक आर्टिकल की कीमत 180 है, उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ 120 है। अगर एक की कीमत 180 है तो 120 की कितनी होगी, 180 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही 120 को 150 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और जीएसटी बता दिया है, तो आगे पता ही आपको कैसे करना है। अब देखो इसमें हमें नहीं कोई स्टेट नहीं बताई, कोई कुछ नहीं बताया, तो डायरेक्ट हम जीएसटी लिखेंगे। इस केस में हम ना तो एसजीएसटी, ना सीजीएसटी, ना आईजीएसटी लिखेंगे। जीएसटी है तो जीएसटी लिखेंगे, क्योंकि इस केस में कुछ भी नहीं गिवन कि इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। जब इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट नहीं गिवन होता तो जो जीएसटी होता है उसी पे हम कैलकुलेट करते हैं। फिर हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो हमारा टोटल कॉस्ट को ऐड ऑन कर दो तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल बन जाएगा। लेकिन नोट में क्या लिखा है देखो ध्यान से, कि 20% डिस्काउंट अलो होगा आर्टिकल पे अगर 80 और सच मोर आर्टिकल आर परचेस्ड। कहने का क्या मीनिंग है कि अगर हम 80 या उससे ज़्यादा आर्टिकल खरीदते हैं तो उस पर हमें क्या है 20% डिस्काउंट मिलता है। देखो इधर क्वांटिटीज आपकी 120 है, 120 मतलब 80 से ज़्यादा खरीदी है, मतलब इस ए आर्टिकल पे मुझे डिस्काउंट 20% मिलेगा। मैं थोड़ा सा अलग लिखूंगी इधर डिस्काउंट कि इस ए आर्टिकल पे मुझे बच्चों 20% डिस्काउंट मिलेगा। और इस बी आर्टिकल पे क्वांटिटी कितनी है, 50 क्वांटिटीज़ है, जो कि 80 से क्या है बच्चों लेस देन है। तो इस केस में हमारा जो डिस्काउंट होगा वो नील होगा, ज़ीरो होगा। तो बी आर्टिकल पे मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि बी आर्टिकल पे मैंने क्या है सिर्फ 50 क्वांटिटीज़ क्या है परचेज की है। डिस्काउंट कब मिलेगा, जब मैं 80 से ज़्यादा खरीदती। तो ए ने 120 खरीदी है जो कि 80 से ज़्यादा है, तो ए पे 20% डिस्काउंट है। तो मतलब अब हम क्या है डिस्काउंटेड वैल्यू भी निकालेंगे इस केस की, ठीक है बच्चों। तो चलो पहले जल्दी से हम क्या है टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आपको सॉल्व वो करना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले हम टेबल बनाएंगे। एक तो टेबल बनाने में हमारा टाइम बड़ा जा रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, मुझे टाइम की नहीं बच्चों है, मुझे बस है कि आपको समझ में आना चाहिए। टाइम की तो बच्चों कोई बात नहीं है, बस आपको क्या है समझ में आना चाहिए कि टीचर ने समझाया क्या है, ठीक है। इधर हम लिख लेंगे, हमारा ये हेडिंग आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है। तो क्या क्या फाइंड करना है अब देखी जाओ, आपने हमें कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी टोटल, फिर हमें डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, इसका टेबल बन गया। तो डिस्काउंटेड वैल्यू के बाद हमें जीएसटी फाइंड करनी पड़ेगी ना, हाँ जीएसटी फाइंड करनी पड़ेगी। और उसके बाद हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसको हम पहले इसका बना देंगे, फिर इसको इसके साथ जोड़ देंगे, नहीं भी जुड़ा तो कोई बात नहीं। चलो जल्दी से अब हम क्या हैं, अब हमें क्या है टेबल मिल चुका है। अब हम जल्दी से वैल्यूज़ को नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हम इधर लिख लेंगे कि आर्टिकल कौन सा है। इधर मेरा आर्टिकल है, इसमें ए को लिखेंगे, इधर बी लिखेंगे। अब पहले मैं क्या है इसका टोटल वैल्यू निकालूंगी, ठीक है, कि इनकी कॉस्ट क्या है। टोटल वैल्यू को कॉस्ट लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, आप कॉस्ट लिख लो पहले, अच्छा प्राइस लिख लो, प्राइस ऑफ आर्टिकल लिख लो, आप कॉस्ट ऑफ आर्टिकल लिख लो, ठीक है। अब देखो ए आर्टिकल के केस में आपके एक आर्टिकल की कीमत 180 थी और उसने क्वांटिटीज़ कितनी बाई की थी 120, तो 180 इंटू 120 करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ₹21,600। सिमिलरली बी आर्टिकल में आपकी एक आर्टिकल की कीमत 120 थी, टोटल उसने 50 आइटम्स खरीदे थे, तो आपका कितनी अमाउंट आ गई टोटल 6000। देखिए कॉस्ट पता कर ली अब हमने। अब हमें डिस्काउंट गिवन है, यस एक आर्टिकल का गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे इसकी डी भी निकालेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू, क्योंकि डिस्काउंटेड वैल्यू निकालनी ज़रूरी होती है जब हमें क्या है बच्चों डिस्काउंट गिवन होता है, ठीक है। तो डिस्काउंटेड वैल्यू कैसे निकालोगे आप, किसका, पहले 20% डिस्काउंट है, अगर 20% डिस्काउंट है मतलब वो आइटम्स को क्या है 80% पे बेचेगा,
80% किसका, 21,600 का। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹17,280 की। सेकंड केस में हमें डिस्काउंट नहीं गिवन है, नो डिस्काउंट लिख लो कि आपको डिस्काउंट गिवन नहीं है, मतलब जितनी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है उतना ही हमारा क्या है, डीवी हो जाएगा ₹6,000। ओके बच्चों, थर्ड कॉलम किसका बनेगा आपका, जीएसटी वैल्यू का, कि जीएसटी की कितनी वैल्यू आती है। तो जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बच्चों, जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन डिस्काउंटेड वैल्यू। जीएसटी पहला कितना है, 5% है, किस पे, डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी है, 17,280। तो 5% करो, इसका कितना वैल्यू आ जाएगी, ₹864। आगे जीएसटी कितना है, 12%, 12% किसका, 6,000 का। तो 12% करोगे 6,000 का, तो जीएसटी वैल्यू आ जाएगी 720। आगे हमने फाइंड करना है बच्चों टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है बच्चों आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू में जब आप जीएसटी ऐड करते हो, ये होती है आपकी टोटल कॉस्ट। तो चलो इसको ऐड ऑन कर लो, तो क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, जब आपने 17,280 में 864 ऐड किया तो वैल्यू बनती है आपकी ₹18,144। ऐसे ही सेकंड आर्टिकल की कितनी बन जाएगी, 6,720। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ बिल पूछा है बच्चों, इन्होंने टोटल अमाउंट ऑफ बिल पूछा है। टोटल अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, दोनों आर्टिकल की कॉस्ट को ऐड ऑन कर दो। ठीक है, इन दोनों को ऐड ऑन कर दो तो आपका वैल्यू आ जाएगा बच्चों 24,864। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन भी हो गया। बढ़ते हम अपने 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, एक टैक्स इनवॉइस है किसी टेलीकॉम सर्विसेज का जो कि सूरत में है। ठीक है, कि एक टेलीकॉम सर्विसेज है जो सूरत में है, ध्यान से देखना। उसने शो किया कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट, कि जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है उसकी कीमत कितनी है, 750। तो लिख लो कि जो उसकी कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है, हम लिख लेंगे कि जो टेलीकॉम कॉस्ट ऑफ सर्विसेज हैं वो है ₹750। इफ़ रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, मतलब जीएसटी रेट बता दिया इन्होंने। जीएसटी रेट कितना बताया है बच्चों, 18% बताया है इन्होंने। अमाउंट ऑफ बिल पूछा है, दो ही वैल्यूज गिवन है, अमाउंट ऑफ बिल पूछा है। अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा बच्चों, अमाउंट ऑफ बिल होगा आपकी जो कॉस्ट होगी सर्विसेज की प्लस जीएसटी वैल्यू, मतलब कॉस्ट प्लस जीएसटी वैल्यू होती है, यही होती है ना। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज आपकी है 750। बच्चों ये थोड़ा 6 लग रहा है मुझे, इसको इरेज कर लो। ठीक है, इसको 0 बना लो। ठीक है, 750 में जीएसटी वैल्यू क्या होगी, जीएसटी रेट कितना है, 18%, किसका, 750 का। तो 18% कर लो। ये 750 एज इट इज़, 750 में जब आप 18% करोगे 750 का वो आएगा 135। 750 में 135 ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 885। यही आपकी वैल्यू क्या है, आपका आंसर है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो होगा हमारा 10th क्वेश्चन। हमारे बस ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं कि क्या कहता है कि मिसिस प्रतिमा टुक अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हर फैमिली। एक लेडी है, उसने क्या अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, ली हुई है, एंड पे क्या है, ₹900 एज SGST। देखो रुपीज़ में वैल्यू गिवन है, कि जो जो गिवन है वो लिखो। देखो आपका SGST की वैल्यू गिवन है 900 रुपीज़ में। ठीक है, आगे क्या है, आपने फाइंड करना है टोटल एनुअल प्रीमियम, मतलब आपने एनुअल टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, ये कहने का मीनिंग है। ठीक है, टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी, कि जिसमें जीएसटी भी इंक्लूड होगा। क्योंकि बच्चों जब भी हम अमाउंट फाइंड करते हैं, कोई भी हो, अमाउंट में क्या होता है कि जो उस आइटम की कॉस्ट होती है, ठीक है, कॉस्ट प्लस जब प्राइस प्लस जीएसटी होता है, यही होता है ना। इन्होंने बोला है कि इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब आपका यही फॉर्मूला यूज़ होगा, पेड बाय हर फॉर दिस पॉलिसी। ठीक है, आपने क्या है, टोटल एनुअल प्रीमियम फाइंड करना है जीएसटी इंक्लूड करके, जो उसने अपनी पॉलिसी के लिए पे किया है। आगे इन्होंने दिया रेट ऑफ जीएसटी बीइंग 18%। देखिए आपका जीएसटी का रेट कितना है बच्चों, जीएसटी का रेट है आपका 18%। अब देखो बच्चों, मुझे और तो कुछ नहीं गिवन, लेकिन मुझे SGST की वैल्यू गिवन है। बच्चों अगर रेट जीएसटी का गिवन है तो क्या मैं इससे SGST रेट पता कर सकती हूँ कि जीएसटी रेट अगर 18% है तो SGST रेट 9% होगा,
क्योंकि ये जो जीएसटी रेट होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। सीजीएसटी भी आपका 9% होगा और एसजीएसटी भी आपका 9% होगा। मैंने इस केस में क्यों किया, क्योंकि मुझे एसजीएसटी की वैल्यू पता, मतलब इस 9% की वैल्यू अब मुझे पता चलेगी कितनी है, 900 है। तो आपको पता है कि जीएसटी हम किस पे फाइंड करते हैं, कोई हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू होती है, जो कोई जहाँ हमारी अमाउंट होती है ना, उसी पे फाइंड करते हैं ना हम जीएसटी। तो बच्चों कि ये जो 9% है आप लेट कर लो कि जो मेरा एनुअल प्रीमियम है, इधर लिख ले तू ही, कि लेट एनुअल प्रीमियम मैंने लेट कर लिया कि वो क्या है, एक्स है। तो ये 9% तो ये 9% ऑफ एक्स, 9% ऑफ अमाउंट, कितनी वैल्यू आपकी 900 गिवन है, मतलब ये 9% की वैल्यू है। ये 9% किसका है, ये इसका है, अमाउंट का, आपके एनुअल प्रीमियम का। तो करो आप 9/100 इंटू में एक्स इज इक्वल्स टू 900, एक्स को सॉल्व करो, 900 इंटू में 100/9, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू आपकी 10,000। ये आपका 10,000 है। 10,000 आपका आंसर नहीं है, ठीक है। ये 10,000 क्या है, आपका एनुअल प्रीमियम है। हमें टोटल एनुअल प्रीमियम फाइंड करना है, टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, हमें टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड करना है बच्चों, इंक्लूडिंग जीएसटी। इधर आप लिख लो कि जीएसटी को इंक्लूड करके हमने टोटल एनुअल प्रीमियम क्या है, फाइंड करना है। तो हमारा वो क्या कितना होता है, प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम हमारा है बच्चों 10,000 का, प्लस जीएसटी होता है। जीएसटी देखो, जीएसटी की वैल्यू जहाँ तो आप डायरेक्ट 18% कर लो, जहाँ तो आप देखो इधर डायरेक्ट 18% कर लो इसका। तो लेकिन मुझे पता है ये 18% क्या है, दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, 9%। इस 9% की मुझे वैल्यू गिवन है 900। तो ये इसका मैं सीधा नहीं कर सकती 900 + 900, क्योंकि ये हो जाएगा मेरा एसजीएसटी और ये हो जाएगा मेरा सीजीएसटी। क्योंकि बच्चों एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी दोनों को मिलाकर ही जीएसटी बनता है ना। तो मैंने डायरेक्ट, क्योंकि उधर मुझे 18% सॉल्व करना पड़ना था इसका, मैंने इसको डायरेक्ट ही कर लिया, तीनों को ऐड ऑन कर लो तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 11,800। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप सीधा करो, 10,000 में ऐड करोगे आप 18% जीएसटी, किस पे, 10,000 पे ही ना, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कट हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 1800। तो ये वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाएगी, 11800, सेम ही आ गई, ठीक है। ओके बच्चों, तो बढ़ते हैं हम अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। बस आपसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको बच्चों मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, जहाँ आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को बच्चों प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर किसी का कोई डाउट है या इंक्वायरी है, वो भी प्लीज़ मुझे बच्चों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बच्चों आपकी तरफ से मुझे जितने रिस्पॉन्स आएंगे, मुझे उतनी ही क्या है खुशी होगी, और मैं उतनी ही मेहनत के साथ क्या है और वीडियोस क्या है आपके लिए लेकर आऊँगी। तो चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, कि मिस्टर मलिक हैं वेंट ऑन अ टूर ऑफ गोवा। वाओ, वो गोवा के टूर के लिए निकले हैं मिस्टर मलिक। ही टुक अ रूम इन अ होटल फॉर 2 days। उसने 2 दिन के लिए होटल में कमरा लिया है एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर डे। देखो बच्चों, 2 दिन के लिए कमरा लिया है, 1 दिन के लिए कमरे का रेंट कितना है, 5,000। तो मतलब 2 दिन के लिए कमरे का रेंट कितना हो जाएगा, 10,000। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ देखते हैं ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये चीज़ तो पता चल गई। ऑन द सेम डे, और उसी दिन उसका दोस्त है जॉन ऑल्सो ज्वाइंड हिम। उसका दोस्त जॉन है, उसने क्या है उसको ज्वाइन किया। द होटल प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा बेड चार्जिंग 1,000 पर डे फॉर द बेड। तो होटल वालों ने क्या किया बच्चों, एक्स्ट्रा बेड प्रोवाइड किया, लेकिन उसका चार्ज रखा। क्या चार्ज रखा, 1 दिन के लिए बेड का चार्ज उन्होंने क्या ले लिया, 1,000। मतलब मान लो कि अगर 1 दिन के लिए उसके जो कमरे की कीमत थी वो 5,000 थी, अब उसका 1,000 भी देना पड़ रहा है, तो मतलब कितनी कीमत होगी बच्चों, 6,000। पहले लिखो आप कि टोटल चार्ज ऑफ रूम फॉर 1 day।
एक दिन के लिए कमरे का टोटल चार्ज कितना है बच्चों? देखो रूम का रेंट था ₹5000, लेकिन उसी दिन उसका क्या है, एक बेगैरत सा दोस्त जॉन आ गया, ठीक है, उसके लिए उसे एक्स्ट्रा बेड लगाना पड़ा और उस एक्स्ट्रा बेड के चार्जेस थे 1000। तो मतलब एक दिन की कीमत कितनी होगी? ₹6000। अगर एक दिन की कीमत, वो तो 2 दिन तो रहा ही होगा, ठीक है, वो 2 दिन रहा है, तो मतलब 2 दिन की बेड कितनी कीमत होगी? तो चार्ज कितना हो जाएगा फॉर 2 डेज? होटल चार्ज फिर कितना हो जाएगा बच्चों 2 दिन के लिए? अगर एक दिन का 6000 है तो 2 दिन का कितना आ जाएगा? इंटू में 2 कर लो, कितना आ जाएगा आपका? 12000। ठीक है, मतलब 2 दिन के लिए। अब देखो कहाँ उसे पहले 2 दिन के लिए 10,000 देने पड़ने थे, अब उसे क्या है, दोस्त आ गया, बेड अलग से लगाना पड़ा, तो उसको 2 दिन के लिए क्या है बच्चों 12,000 देने पड़े हैं। और उस पर जीएसटी रेट बताया है 28%। जीएसटी रेट कितना है? 28%। ठीक है, देखो इस चार्ज बाय द होटल इन द बिल टू मिस्टर मिल्क फॉर बोथ द डेज। ठीक है, अब उन्होंने बताया है कि आपको क्या है, हाउ मच जीएसटी एट द रेट ऑफ। अब देखो हाउ मच जीएसटी पूछा है, हाउ मच, टोटल अमाउंट ऑफ बिल नहीं पूछा। क्वेश्चन में देखना जरूरी है पूछा क्या है। उन्होंने पूछा कि हाउ मच जीएसटी, कितना जीएसटी मिस्टर मलिक क्या है पे करेगा 2 दिन के लिए। ठीक है, तो हमें क्या है, जीएसटी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें क्या है बच्चों, अमाउंट ऑफ जीएसटी चार्ज पता करने पड़ेगा। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना चार्ज लिया उन्होंने वो फाइंड करना है बच्चों। 28% फाइंड करेंगे हम। ठीक है, किसका? 12,000 का, क्योंकि 2 दिन के लिए 12,000 ही है। इसको सॉल्व करो तो ₹3360, यही हमारा क्या है बच्चों आंसर है। अगर इन्होंने टोटल अमाउंट पूछा, एक्स्ट्रा के लिए मैं बता देती हूँ, अगर इन्होंने टोटल अमाउंट पूछा होता, इफ़ दे आस्क, ये भी लिख लो, इफ़ दे आस्क, यहीं तक हमारा आंसर है। इफ़ दे आस्क टोटल अमाउंट, ठीक है, तब हमारा क्या हो जाना था, जो हमारी अमाउंट थी वो कितनी थी 12,000 प्लस जीएसटी आ जाना था जो आपका था 3360। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो जो आपकी वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगी आपकी 15360। ठीक है, तो ये आपकी क्या है बच्चों वैल्यू आ जानी थी टोटल अमाउंट। लेकिन जे हमें पूछा नहीं गया, छोटा सा क्रॉस लगा दूंगी, हमें ये पूछा गया, हमें सिर्फ बच्चों जीएसटी वैल्यू पूछी गई, हमने जीएसटी वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अगर ये टोटल अमाउंट पूछते तो जीएसटी वैल्यू में अपने ये दोनों चीज़ें ऐड कर देनी थी, तो आपकी टोटल अमाउंट आ जानी थी। आई होप बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। चैनल थोड़ा न्यू है, इसलिए आपकी क्या है बच्चों, मुझे थोड़ी सपोर्ट चाहिए, लेकिन मेरा आपसे ये वादा है कि आपको क्या है, जो आईसीएसई की 10th क्लास का मैथ है, इसमें मैं क्या है, बच्चा बेशक नील हो या इंटेलिजेंट हो, जो मीडियम लाइन में हो, मैं क्या है सभी के डाउट्स क्या है बच्चों क्लियर कराऊंगी। मेरी कोशिश तो यही है कि इस साल जो आईसीएसई का रिजल्ट होगा, जो बच्चे मेरे चैनल से पढ़ेंगे वो 100% होगा। ठीक है, तो बाय बच्चों, मिलते हम अगली वीडियो जो इसकी होगी एक्सरसाइज 1B की। तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलना।